अगर आपने भी जियो पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट खोला है तो सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने क्या समझकर इस बैंक में खाता खोला था, क्योंकि ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आपने इस तरीके की सोच रख के इस बैंक में अकाउंट ओपन किया था तो ये अब आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बैंक ने लोगों को जेब से पैसे काटने स्टार्ट कर दिए हैं। और कौन कौन से तरीका इन्होंने अपनाया है आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करने के, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि आपने क्या सोच के इस बैंक में खाता खोला। क्या ये जीरो बैलेंस अकाउंट था, वीडियो केवाईसी के जरिए खुल जाता था इसलिए आपने खोला था? वैसे सर्विसेज की बात करें तो इस बैंक में कुछ खास सर्विस मिलती नहीं है यूपीआई के अलावा, और इसमें ट्रांजैक्शंस की भी लिमिट है, डिपॉजिट्स की भी लिमिट है। अब ऐसे में अगर आपने यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट समझ के या फिर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा ये समझ के खाता खोला था, तो ये काम तो आप पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कर सकते थे। एसबीआई में भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो वीडियो केवाईसी के जरिए, और वहाँ पर भी किसी भी तरीके की आपको पैसे मेंटेन नहीं करने होते, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अब यहाँ पर आपने ये सोच के खोला था कि यहाँ पर खोलना आसान है तो हर जगह ऑनलाइन खोलना आसान ही है। अब आप यहाँ पे फंस ही चुके हैं, तो फिर यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से आपके जेब को लूटा जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे जियो पेमेंट्स बैंक के सर्विसेज की। तो अब तक सारी सर्विसेज फ्री मिल रही थी, लेकिन इसी साल से इन्होंने पैसे डिडक्ट करना लोगों के खाते से स्टार्ट कर दिया है। किस तरीके से ये पैसे आपके अकाउंट से काटते हैं वो समझते हैं आज के इस वीडियो में। और अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट है और आपने जियो पेमेंट्स बैंक में भी खाता खोल रखा है तो मैं तो कहूँगा कि इस अकाउंट को बंद ही करवा दीजिए। बंद करवाना उतना आसान नहीं है जितना आसान अकाउंट ओपन करना है। बंद करवाने के लिए आपको जो है पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि सारे काम ईमेल के ज़रिए होता है। ईमेल पे सारा डॉक्यूमेंट्स भेजना होता है, रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तब कहीं जाके आपके अकाउंट्स को बंद किया जाता है। हो सकता है आप इसमें केवाईसी ना कराएं, साल में लेन देन ना करें तो ये अकाउंट डोरमेंट हो जाए, और डोरमेंट अकाउंट से कोई भी तरह के चार्जेस नहीं कटेंगे, तो ये भी विकल्प आप अपना सकते हैं। दरअसल जियो पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में अपने चार्जेस को रिवाइज किया है। जनवरी 2026 से इन्होंने रिवाइज कर दिया है, जहां पर अगर मैं इसके चार्जेस की बात कर लूं तो इन्होंने नॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली एवरेज बैलेंस के लिए कोई चार्ज नहीं रखा है। मतलब महीने में किसी भी तरीके की चार्ज आपको तो देने नहीं है, यानी कि मेंटेन करके नहीं रखना है। अगर आप खाता ज़ीरो है तो ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो अकाउंट किस तरीके से है? देखिए, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब है कि कोई पैसा रखे ना रखे, ट्रांजेक्शन्स करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फी डाल दिया है। जी हाँ, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फी जो है वो डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए इन्होंने 25 रुपया रखा है, और आपके खाते से कटेंगे 29.5 रुपया, क्योंकि उसमें 18% की जीएसटी जुड़ी होती है। यानी कि हर 3 महीने पे लगभग 30 रुपया आपके खाते से कट जाएंगे। और वहीं पे बात कर लेते हैं डिजिटल चैनल की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट ही ओपन होती है वीडियो केवाईसी वाली। आप इसके ब्रांच या फिर इसके स्टॉल पे या फिर इसके जहाँ भी इन्होंने अपना खोल रखा है जो ब्रांच, वहाँ पर जाकर तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है एसबीआई और सेंट्रल बैंक की तरफ। तो यहाँ पर आधार ओटीपी सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो भी 29 रुपया 50 पैसे लगेंगे, और अगर आप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो भी आपको 29 रुपया 50 पैसा देना होगा। और यहाँ पर यूपीआई और एईपीएस के अलावा आपको कोई भी सर्विसेज भी नहीं मिलती है। और हाल ही में इन्होंने हमारे खाते से 29 रुपया 50 पैसा डिडक्ट किया, तो मैं तो यहाँ पे चौंक गया कि भाई पहली बार जियो पेमेंट्स बैंक ने किस तरीके के चार्ज काटे हैं। हालांकि हमने फिजिकल डेबिट कार्ड लिया नहीं है, वर्चुअल डेबिट कार्ड की कोई चार्ज लगती नहीं है। तो जब मैंने देखा तो इन्होंने यहाँ पर जो है अकाउंट से डिडक्ट किया था 29.5 रुपया, जो कि क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फ़ी है। मतलब ये कि हर 3 महीने पे ये 29 रुपया 50 पैसा आपके खाते से कटते जाएंगे। मतलब कुल मिला के साल में 120 रुपये के आसपास आपको खाते में रखने हैं ताकि ये डिडक्ट कर सके। अब यहाँ पर यह समझ में नहीं आता है कि इन्होंने क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फिर रखा क्यों है। जैसे एसबीआई, पीएनबी और ये सब जो बैंक है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, मेंटेनेंस फी लेते नहीं है किसी भी तरीके के, जबकि उनके कर्मचारी हर जगह होते हैं, इनके ब्रांचेज हर जगह होते हैं, खर्चा तो इनका ज़्यादा है, लेकिन पैसा ये डिडक्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली जो है सब्सक्रिप्शन फ़ी के नाम पर। अब अगर आपको इनकी सर्विस पसंद नहीं है और आप अपना खाता बंद करवाना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको चार्ज देना होगा। चार्जेस कितना देना होगा? अगर आपने खाता खुलवाया है और 6 महीने के अंदर आप जो है जैसे 15 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर खाता बंद करवाते हो तो 200 रुपये आपको देने होंगे। और अगर आपने 6 महीना से ज़्यादा आपके खाते को हो चुका है तो 6 महीना से साल भर के अंदर अगर आप यहाँ पर अकाउंट बंद करवाना चाहते हो तो आपको 125 रुपये देना होगा। यानी कि 6 महीने से कम हुआ है तो फिर 200 रुपये, और 6 महीने और साल भर के बीच में है तो 125 रुपये। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर हो चुका है
तो फिर आपको किसी भी तरीके की चार्ज अकाउंट क्लोजर के लिए नहीं देना होगा। डिटेल्स में कोई और वीडियो में आपको बताएंगे सारे चार्जेस के बारे में जो इन्होंने अभी हाल ही में लगाए हैं जो भी इनके कस्टमर हैं उनके ऊपर। फिलहाल अकाउंट क्लोजर की जो प्रोसेस है वो भी लेकर मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, क्योंकि आप किस तरीके से इस खाते को बंद कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन आपके पास है। ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के जरिए लगभग बैंकों में आप खाता खोल सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट। कोई आपको ना क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना है, ना एनुअल सब्सक्रिप्शन, ना क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन देना है। तो फिर वहां पर खाता क्यों ना खोले जो इनको हम हर 3 महीने पे 30 रुपये देते रहे। फिलहाल ऐसा नहीं है कि इस बैंक नहीं लगाया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में भी कुछ इस तरीके की चार्जेस हैं। तो अब पेमेंट्स बैंक का समय लगभग समाप्त होने जा रहा है। आप लोग शिफ्ट करिए नॉर्मल बैंक में, जहां से आपको सर्विसेज भी बेहतर मिलेगी, ब्रांचेस भी हर जगह अवेलेबल हैं और अकाउंट इसी तरीके से घर बैठे ही ओपन होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, भले ही इनके चार्जेस के जो पॉलिसी है वो पसंद आए ना आए। फिलहाल ये थी एक शॉर्ट अपडेट जियो पेमेंट्स बैंक को लेकर कि अब आपके जेब से पैसा कटना स्टार्ट हो चुका है। अब आपकी मर्जी है अकाउंट बंद करवाना है या फिर इसको चालू रखना है। अगर आप दे सकते हो तो दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो इसको बंद कराने देने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बार बार आपको इस पे पैसे भरने होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके अकाउंट से पैसे कटे कि नहीं बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपकी क्या राय है इस पे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में जिसमें आपको बताएंगे पूरे चार्जेस के बारे में कि इन्होंने कहाँ कहाँ कितना चार्ज लगाया है, और साथ ही साथ अकाउंट क्लोजर की प्रोसेस क्या है। उस वीडियो में मिलते हैं, तो हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।